डाटा टेबुलेशन। एज वी नो आफ्टर द डाटा कलेक्शन वी मतलब हमें डाटा को जो है टेबल के रूप में प्रेजेंट करना होता है, जिसमें क्या होता है कि वो तो ना टेबुलेशन के कुछ मेथड्स होते हैं या फिर उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर उसके कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो टेबुलेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें सबसे पहले टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशंस, मतलब कि जो हमें डाटा मिला है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना कि वो सही है कि नहीं है, हमें उसकी कैसे टेबल बनानी है, उसके बेसिक्स क्या रखने हैं। फिर डू कंपेरिजन्स। टू डू कंपेरिजन मतलब कि वो जो डाटा हमने लिया है अगर वैसा ही डाटा किसी और के पास है तो उससे कंपेयर करना कि वो उससे मिलता जुलता है या कुछ अलग है। टू लोकेट ओमिशन एंड एरर इन द डाटा, मतलब उस डाटा में कुछ गलतियाँ हो तो वो निकाल देना पहले, उसके बाद उसको टेबल में रखना। इसके बाद है टू यूज़ स्पेस इकोनॉमिकली, मतलब जो टेबल हम बनाएंगे उसमें कितना कहाँ स्पेस रखना है, कितनी रो कॉलम आएगी, उनके बीच में कितना स्पेस रहेगा, वो सब देखना। टू स्टडी द ट्रेंड्स, टेबुलेशन में हम जो है जो नए नए ट्रेंड्स चलते हैं टेबल बनाने के और कितने रो रखने, कितने कॉलम्स रखने, उसके बारे में हम टेबुलेशन से जान सकते हैं। टू सिंप्लीफाई द डाटा, टेबल क्या है कि पूरे जो डाटा होता है उसे एक टेबल के रूप में प्रेजेंट कर दिया तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा कि जितना भी कुछ हमारे पास लिखा हुआ मैटर था वो हमने एक टेबल के रूप में प्रेजेंट कर दिया, तो टेबल में हर चीज़ अलग अलग दिखाई देगी, तो वह सिर्फ बाहर से देखने पर ही पूरे हमारा जो जितना भी मैटर है उसे अलग कर देगी। टू यूज़ इट एज फ्यूचर रेफरेंसेस, हम डाटा जो हमने टेबल में प्रेजेंट किया है उस डाटा को हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी रख सकते हैं, मतलब कि जो डाटा हमने अभी टेबल में रेफरेंस किया है वो डाटा अब आगे भी हमारे काम आ जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन की जो इम्पोर्टेंस है, मतलब हम उसे ऐसे स्कैटर्ड के रूप में क्यों नहीं रख सकते हैं, डाटा को टेबल बनाना ही क्यों ज़रूरी है, तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन्स है। ईजी टू रीड, आसानी होती है, देख के ही पता चल जाएगा। ईजीली आइडेंटिफाई द डाटा एंड यूज्ड, कैसे यूज़ किया है और कहाँ क्या रखा हुआ है टेबल में वो हम देख सकेंगे। मेक डाटा ब्रीफ, जो हमारा स्कैटर्ड डाटा था उसे हमने एक टेबल में प्रेजेंट किया है, तो ईजी टू प्रेजेंट इन ग्राफ, उस टेबल से हम ग्राफ भी आसानी से बना सकते हैं। लुक्स अट्रैक्टिव, अलग अलग कॉलम्स होंगे तो अच्छे से प्रेजेंट होगा और अच्छे से दिखेगा भी। ईजी टू अंडरस्टैंड एट इट टू मेक कॉम्प्लेक्स डाटा सिंपल, मतलब कि जो बिखरा हुआ था पूरा अब उसे पढ़ के पता लगाना, और एक तो और दूसरा कि वो टेबल के रूप में और हमने उसे टेबल में देख के और पता लगा लिया कि हाँ ये है और हमें समझ में भी आ गया। हेल्पफुल इन फाइंडिंग मिस्टेक्स, एक टेबल के रूप में होगा तो मिस्टेक्स देखने में भी आसानी होगी। ईजी टू एनालाइज, देखते ही पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है। सेव टाइम एज वेल एज स्पेस, स्पेस भी हमारा बच जाएगा कि स्कैटर्ड था तो 3 पेज में आ रहा था लेकिन टेबल बन गई तो एक ही पेज पे हो गया। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी टेबल के अंदर ही आ जाएगी। सम बेसिक रूल्स ऑफ टेबुलेशन, कि मतलब टेबल बनाने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है टेबल बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कि हमें रो कितने रखने हैं, उसमें कॉलम्स कितने बनाने हैं। द टेबल शुड सूट द साइज ऑफ द पेपर एंड देयरफॉर द विड्थ ऑफ द कॉलम शुड बी डिसाइडेड बिफोर हैंड, मतलब हम उसे बनाने से पहले ये देख लें कि हमारा पेपर कितना बड़ा है और हमें कॉलम जो है कितने बड़े बड़े रखने हैं। नंबर ऑफ कॉलम एंड रो शुड नाइदर बी टू लार्ज नॉर टू शॉर्ट, मतलब वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो कॉलम्स के पेपर से बाहर चले जाएँ और ना ही इतने छोटे हो कि हमें दिखाई ना दे। As far as possible, figures should be approximated before tabulation. This would reduce unnecessary details. Items should be arranged either in alphabetic, chronological or geographical order or according to size. उनकी साइज़ के हिसाब से या तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखें उन्हें, या फिर नंबर दें उस हिसाब से रखें, या डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे उन्हें। परसेंटेज में गिवन इन द टेबल इफ़ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो हम उसे परसेंटेज भी दे सकते हैं। डिटो मार्क्स शुड नॉट बी यूज्ड, ये जो डिटो मार्क्स हम यूज़ करते हैं ना कि ऊपर 10 लिखा है तो नीचे लाइन में भी 10 आ रहा है तो हम ये मार्क भी यूज़ कर लेते हैं, तो वो नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे जो टेबल है उसका जो अट्रैक्शन है वो हट जाता है। द टेबल शुड बी सिंपल एंड अट्रैक्टिव, टेबल जो है वो सिंपल और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। थैंक यू।